स्वागत करते हैं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, स्पेशल बिहार दरोगा और 66वीं बीपीएससी प्री के लिए जो प्रैक्टिस सेट का सीरीज चलाया जा रहा है, उसी का यह अगला कड़ी है, यानी अगला प्रैक्टिस सेट है। और यह प्रैक्टिस सेट रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी उपयोगी होगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार के डेली प्रैक्टिस सेट और स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको बिहार दरोगा और 66वीं बीपीएससी की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। इसके लिए आपको मात्र 30 रुपये महीने के पे करने होंगे। आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हैं और सीधे प्रश्नों पर आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी 1893 में किस व्यापारी के पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। पैरवी का मतलब है कि यानी वकील बनकर किस व्यापारी के लिए गए थे दक्षिण अफ्रीका। तो आंसर ए यानी अब्दुल्ला सेठ के पैरवी के लिए। और वहां से पुनः भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे। और इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के कुल वस्त्र निर्यात में किस वस्त्र का योगदान सर्वाधिक है। आंसर डी यानी सूती वस्त्र का। और भारत के सूती वस्त्र का सबसे बड़ा आयातक यानी खरीदार जो देश है वह है अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएसए। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। यहां ध्यान देंगे कि सिंधु नदी भारत के एकमात्र राज्य से होकर गुजरती है, वो राज्य है आंसर सी यानी जम्मू एंड कश्मीर। और 1960 के जो सिंधु जल समझौता हुआ था, इसके तहत भारत मात्र इस नदी का 20% पानी ही उपयोग कर सकता है, बाकी के 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान करता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सिंचाई के साधनों के रूप में सर्वाधिक उपयोग किसका होता है। आंसर बी यानी नलकूपों का। और नलकूपों का सर्वाधिक जो उपयोग होता है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा होता है। वहीं तालाबों का उपयोग दक्षिण भारत में होता है, जो और खास कर तमिलनाडु में इस बात को नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, दोस्तों आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, यदि आप लोग काफी कम समय में जीके और जीएस की एक अच्छी लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए यूडुटेरिया चैनल पर प्रवीण सर द्वारा पढ़ाए गए सभी विषयों का नोट्स अवेलेबल है, जिसका आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो जाकर देख सकते हैं और वहां जाकर नोट्स को बाय भी कर सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, यह नोट्स जो है आपको तैयारी कराने में बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि मात्र 1 महीने में आपके जीके और जीएस की तैयारी इस नोट्स के द्वारा कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए प्रश्न पर आते हैं। तो भारत की पहली सूती वस्त्र की सफल मिल जो है मुंबई में स्थापित करने का कारण क्या था। यहां ध्यान देंगे कि इस मिल की स्थापना 1854 में हुआ था। तो आंसर होगा डी यानी उपरोक्त सभी, यानी पतन की सुविधा भी थी, कपास उत्पादक क्षेत्र भी था और पूंजी उत्पादन की उपलब्धता भी थी। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु जो कि एक नदी का नाम है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आंसर बी यानी इसका शाब्दिक अर्थ सागर होता है। और ऋग्वेद में जो सर्वाधिक वर्णित नदी है वह सिंधु ही है। ऋग्वेद में जो सर्वाधिक वर्णित नदी है वह सिंधु है। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में स्थित सारण सिंचाई नहर और त्रिवेणी नहर किस नदी से अपना जल प्राप्त करती है। आंसर सी यानी गंडक नदी से। और गंडक जो है वह नेपाल से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है। यहां ध्यान देंगे कि भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहा जाता है, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा, अंडमान निकोबार से विषुवत रेखा की दूरी जो है आंसर ए यानी 876 किलोमीटर है। और भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वह इन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और एग्जैक्ट की लोकेशन की बात किया जाए तो यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। आंसर सी यानी 139वां है। और विकल्पों पर ध्यान दे
तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का स्थान जो है 5वां है, वही भ्रष्टाचार में 80वां है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 48वां है, जो विकल्प डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, अम्ल वर्षा मुख्यतः वायुमंडल में किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो आंसर होगा सी, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड का योगदान 30% और सल्फर डाइऑक्साइड का योगदान 70% होता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है? यानी कहने का मतलब है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है? तो आंसर होगा सी, यानी अनुच्छेद 159 के तहत। वहीं राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह अनुच्छेद 155 के तहत होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति यानी सीएम की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 164 के तहत, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है अनुच्छेद 61 के तहत, जो विकल्प डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य पुनर्गठन के अंतर्गत कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया? और जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसके गठन जो हुआ 1953 में फजल अली के नेतृत्व में हुआ। तो विकल्प ए राइट आंसर, यानी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, आर्थर हेले ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक को लिखा है? आंसर बी, यानी आर्थर हेले ने एयरपोर्ट पुस्तक को लिखा है। वहीं विकल्पों पर ध्यान दे तो पैराडाइज लास्ट के जो है लेखक वह जॉन मिल्टन है, जबकि वेल्थ ऑफ नेशन के एडम स्मिथ है, और माई कंट्री माई लाइफ जो है एक नवीनतम पुस्तक है और स्वामी रामदेव इसके लेखक है। दोस्तों, यदि आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार का नोट्स हम डेली प्रोवाइड करा सके तो प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी प्रकार के बैक टू बैक सेट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो पोलियो वायरस को सर्वप्रथम किस वर्ष खोजा गया? आंसर ए, यानी 1908 में खोजा गया, और इसके खोजकर्ता जो थे वो लैंड स्टीनर थे, और लैंड स्टीनर ने ही ब्लड ग्रुप के भी खोज किए हैं। और इसकी जो पहली टीका बनकर आई 1952 में जोनास ई साल्क के द्वारा, यानी जोनास ई साल्क द्वारा, यानी पोलियो के टीका का आविष्कारक जोनास ई साल्क है। नेक्स्ट प्रश्न, सेशेल्स नामक द्वीपीय देश किस महासागर में स्थित है? आंसर सी, यानी सेशेल्स जो है हिंद महासागर में स्थित है। वही मॉरिशस, मालदीव और सिंगापुर की भी बात की जाए तो यह भी हिंद महासागर में ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, गुलाम वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? आंसर ए, यानी गुलाम वंश की प्रथम राजधानी लाहौर थी, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और इनके दामाद यानी इल्तुतमिश ने गुलाम वंश की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न, सेडान का युद्ध किनके मध्य हुआ? यहाँ किस वर्ष हुआ दोस्तों? होगा किस वर्ष हुआ? आंसर ए, यानी 1870 में हुआ। वहीं प्रश्न में जो लिखा है उसको भी ध्यान देते हैं तो सेडान का युद्ध जो हुआ वह जर्मनी और फ्रांस के बीच हुआ, और इसमें जर्मनी ने फ्रांस को बुरी तरीके से पराजित कर दिया। वहीं नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, शाहजहां के 20 वर्षों का इतिहास किस पुस्तक में वर्णित है? तो शाहजहां का जो 20 वर्षों का इतिहास है, आंसर बी, यानी पातशाहनामा में वर्णित है, जिसके लेखक जो है वह है अब्दुल हामिद लाहौरी। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या किसके शासनकाल में थी? आंसर सी, यानी औरंगजेब के शासनकाल में। और मनसबदारी प्रथा की शुरुआत है 1574 में
अकबर के द्वारा की गई थी। ये भी बात को नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यानी कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो यहाँ ध्यान देंगे कि सिपकिला जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि बोमिड्ला जो है अरुणाचल प्रदेश में, जबकि नाथुला सिक्किम में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में स्थित जो दर्रा है वो विकल्प डी यानी बारामूला दर्रा है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है कि काफी कम समय यानी मात्र 1 महीना में जीके और जीएस की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एडुटेरिया यूट्यूब चैनल के पर पढ़ाए गए सभी विषयों का जीके और जीएस का नोट्स उपलब्ध है, क्योंकि ऐसा मानना है कि वीडियो को देखकर आप नोट्स यदि बनाएंगे तो आपका अच्छा खासा यानी काफी ज्यादा समय निकल जाएगा। इसीलिए छात्रों के विशेष अनुरोध पर एडुटेरिया नोट्स को दिन रात मेहनत करके तैयार किया गया है और इस नोट्स के लिए मात्र आपको 25 रुपये पे करने होंगे। तो इस नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।